हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एपेक्स प्रोग्रामिंग। तो एपेक्स प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? एपेक्स प्रोग्रामिंग हमें सेल्स फोर्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, ऐसे ही एपेक्स भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हमारा जो है वो एपेक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और आज के इस वीडियो में हम एपेक्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि एपेक्स जो है वो कैसी लैंग्वेज है और हम कैसे कैसे उसको सेल्स फोर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये वेबसाइट है ये developer.salesforce.com है। ठीक है, इसी को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स एपेक्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो इस पे ही हमारी इसकी इंट्रोडक्शन है एपेक्स की, तो हम इसी वेबसाइट को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस वेबसाइट से एपेक्स को लर्न कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एपेक्स। तो एपेक्स क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे इसका हिसाब किताब क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एपेक्स। सबसे पहले व्हाट इज़ एपेक्स। तो एपेक्स इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ डेवलपर्स टू execute flow and transaction control statements on Salesforce servers in conjunction with calls to the API। तो इसका जो सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि जो एक एपेक्स है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे कि जावा है और सी प्लस प्लस है। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और एपेक्स क्या करती है, हमें सेल्स फोर्स में ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में या फिर ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में एपेक्स हमें हेल्प करती है। ट्रांजैक्शन का मतलब लेट्स सपोज अगर हमें कोई रिकॉर्ड को क्रिएट करना है या फिर अपडेट करना है या फिर उसको डिलीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एपेक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एपेक्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट अलाउ अस टू ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑन सेल्सफोर्स सर्वर्स। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इस लाइन का ये मतलब हो गया। उसके बाद यूजिंग सिंटैक्स दैट लुक्स लाइक जावा एंड एक्ट्स लाइक डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो जो इसके सिंटैक्सेस हैं, ठीक है, एपेक्स प्रोग्रामिंग के जो भी सिंटैक्सेस हैं वो जावा से बहुत सिमिलर हैं। आप ऐसे लगा लो कि 80% जो एपेक्स प्रोग्रामिंग है वो जावा ही है। ठीक है, उसके बाद है एपेक्स इनेबल्स डेवलपर्स टू ऐड बिजनेस लॉजिक टू मोस्ट सिस्टम इवेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, एपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करके अपने कस्टम लॉजिक भी बना सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बटन क्लिक्स, रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट्स एंड विजुअल फोर्स पेजेस। तो लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि किसी बटन के क्लिक होने पे अगर आपका कोई फंक्शन परफॉर्म हो जो कि आपका कस्टम हो, तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दी एपेक्स। ठीक है, आप रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करवा सकते हो। रिलेटेड रिकॉर्ड का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करवा सकते हो जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो ये इसका मोटा मोटा ये मतलब हो गया एपेक्स, व्हाट इज़ एपेक्स। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा के बताया हुआ है, यू कैन ऐड एपेक्स टू मोस्ट सिस्टम इवेंट्स, जैसे कि कोड एग्जीक्यूट व्हेन डिलीट क्लिक। तो अगर आप चाहते हो कि किसी बटन के क्लिक होने पे अगर आप कुछ कस्टम ऑपरेशन अपना परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वो आप एपेक्स के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, कोड एग्जीक्यूट्स व्हेन कस्टम लिंक क्लिक। लेट्स सपोज अगर आप किसी कस्टम लिंक के ऊपर क्लिक करते हो और आप चाहते हो कि लेट्स सपोज कोई वार्निंग मैसेज दिखाई दे या फिर कुछ जावास्क्रिप्ट आप परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, कोई अलर्ट आपको दिखाई दे, तो आप वो सारी चीज़ें एपेक्स के थ्रू करवा सकते हो। उसके बाद क्या है, एज अ लैंग्वेज एपेक्स। तो ये कुछ एपेक्स के हमें फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका हम
जिसको हम ब्रीफली देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, सेल्सफोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड है। एपेक्स प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कॉमन लाइटनिंग प्लेटफॉर्म। ईडीएम्स इंक्लूड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो एपेक्स में हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करने का मतलब कि डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एपेक्स के थ्रू करवा सकते हैं। डीएमएल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद एपेक्स में एक इसकी अपनी क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉकल और सोशल। ठीक है, ये क्वेरी लैंग्वेज है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। ठीक है, तो इनके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, इनके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को फैच कर सकते हैं या फिर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। तो जैसे हमारी एसक्यूएल होती है उसी तरीके से सेल्सफोर्स में हमारे पास सॉकल है, एसओक्यूएल है और एसओएसएल है, सोशल है। ठीक है, जैसे हमारी एसक्यूएल होती है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसमें भी हम क्वेरीज का यूज़ करके डेटा बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसी वे में हमारे पास सेल्सफोर्स में सॉकल और सोशल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लूपिंग दैट अलाउज फॉर बल्क प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। लूपिंग का मतलब जैसे हमारे पास जावा में लूप्स होती हैं, फॉर लूप होती है, फॉर ईच लूप होती है, उसी तरीके से सेल्सफोर्स में भी हमारे पास लूप्स होती हैं जिनका यूज़ हम बल्क प्रोसेसिंग का मतलब एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना। ठीक है, वो हम आगे चलकर देखेंगे कि कैसे हम एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एट अ वन टाइम हम डिलीट भी करवा सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और उसको इंसर्ट भी करवा सकते हैं। वो हम आगे चलकर देखेंगे, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लॉगिंग सिंटैक्स है इसका। लेट्स सपोज अगर हमारा रिकॉर्ड अगर हमारे अपडेट हो रहे हों और वहाँ पे एरर वगैरह आ जाए तो उसी टाइम पे जो सेल्सफोर्स है वो ट्रांजैक्शन को लॉक कर देता है। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद क्या है, कस्टम पब्लिक एपीआई कॉल्स। ठीक है, मतलब कि एपेक्स से हम एपीआईज को भी कॉल करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर सेल्सफोर्स से आप किसी वेबसाइट से डेटा फैच करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना चाहते हो तो वो भी आप सेल्सफोर्स के थ्रू करवा सकते हो। उसके बाद वार्निंग एंड एरर्स इशूड when a user tries to edit or delete a custom object or field that is referenced in Apex। तो लेट सपोज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो जो कि किसी कोड में यूज़ हो रहा है या फिर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें वार्निंग मैसेजेस मिल जाते हैं कि जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ठीक है, बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। उन वार्निंग मैसेजेस को रीड करके हमें पता चल जाता है कि ओके हम इसको ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं डिलीट कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि उसका रेफरेंस है कहीं ना कहीं पे एपेक्स में। तो जब तक वो रेफरेंस हम नहीं हटाते तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करवा सकते। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऐसे कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट है हमारा इजी टू यूज़। तो एपेक्स जो है वो काफ़ी इजी टू यूज़ लैंग्वेज है, मतलब कि यूज़ करने में इजी है। ठीक है, जैसे हमारी जावा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अच्छे से समझ है, आपको पता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो हैं वो काम करते हैं, तो आपको एपेक्स भी ईजी ही लगेगी। ठीक है, ईजी टू यूज़ Apex is based on similar Java idioms such as variables and expressions, syntax, block and conditional statements, loop syntax, object and array notation। तो जो भी चीज़ें जावा में हैं वो सारी चीज़ें Apex में भी हैं। ठीक है, where Apex introduces new elements, it uses syntax and semantics that are easy to understand and encourage efficient use of the Lightning platform. Therefore, the Apex produces code that is both ये पता नहीं क्या है, ससेंक्ट एंड इजी टू राइट। ठीक है, तो एपेक्स में कोड लिखना भी इजी है अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की समझ है। उसके बाद क्या है, डेटा फोकस्ड है। एपेक्स इज डिजाइन टू थ्रेड टुगेदर मल्टीपल क्वेरी एंड डीएमएल स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क ऑन द सेल्सफोर्स सर्वर।
तो जो एपेक्स प्रोग्रामिंग है वो उसमें क्या है, उसमें DML ऑपरेशंस और जो क्वेरी है, जो हम क्वेरी लिखते हैं सॉकल में, उसको सोशल में सॉकल में और सोशल में जो हम क्वेरी लिखते हैं और जो DML ऑपरेशंस होते हैं, लेट्स सपोज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीज़ें उसको सिंगल यूनिटी वो कंसीडर करता है। उसके बाद क्या है, डेवलपर्स यूज डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर टू थ्रेड टुगेदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स ऑन अ डेटाबेस सर्वर इन अ सिमिलर वे लाइक अदर डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर। एपेक्स डज नॉट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड जनरल सपोर्ट फॉर रेंडरिंग एलिमेंट्स इन द यूजर इंटरफेस। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बाय यूजिंग एपेक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिगरस। एपेक्स इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज दैट यूजेज डायरेक्ट रेफरेंसेस टू स्कीमा objects such as object and field names. It fails quickly at compile time. If any reference are invalid, it stores all custom field, object and class dependencies in metadata to ensure that they are not deleted while required by active apex code। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप लेट्स सपोज छोटी सी भी कोड लिखने में गलती कर देते हो, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने लाइन के एंड में सेमी कॉलन नहीं डाला तो आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिल जाएगा, क्योंकि जो एपेक्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे पाइथन है, पाइथन क्या है, पाइथन लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, मतलब उसमें सेमी कॉलन वगैरह इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, अगर आप सेमी कॉलन नहीं भी डालते तो उसमें कोई एरर नहीं मिलता। लेकिन जो एपेक्स है वो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है, अगर आप इसमें छोटी सी भी गलती कर देते हो सिंटैक्स में या फिर सिमेंटिक्स में तो आपको इसमें एरर मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, होस्टेड है। होस्टेड का मतलब एपेक्स इज इंटरप्रेटेड, एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल्ड इंटायरली बाय द लाइटनिंग प्लेटफॉर्म। तो लाइटनिंग प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जो एपेक्स है वो इसी के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और इंटरप्रेटेड है। एपेक्स मतलब एपेक्स क्या है, इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन जो ये इंटरप्रेटर जो है इसको एग्जीक्यूट करता है, और जहाँ पे भी इसको एरर मिल जाता है वहाँ पे ही वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। तो जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होता तब तक एग्जीक्यूशन आगे स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही सारा कोड एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। ठीक है जी, तो ये होस्टेड हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टी टीनेंट अवेयर। अब मल्टी टीनेंट का मतलब क्या है, मल्टी टीनेंट का मतलब होता है, मल्टी टीनेंट का मतलब कि जो सेल्सफोर्स का डेटाबेस है वो शेयर्ड डेटाबेस है। ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक यूज़र की मोनोपोली को रोकने के लिए सेल्सफोर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट्स सपोज अगर आप 5, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर आप 50,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक टाइम पे डिलीट करना चाहो, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। 50,000 मैं एक गैस ले रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि 50,000 ही है वो, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि आप 50,000 रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो एक लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी कुछ लिमिट्स बना रखी हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो या फिर इतने रिकॉर्ड्स को आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ताकि किसी एक यूज़र की पूरे सिस्टम के ऊपर मोनोपोली ना हो पाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी टीनेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसको एक टाइम पे मतलब कि सोर्सेज जो हैं वो सब, जो सोर्सेज हैं वो सबके लिए कॉमन ही हैं। तो कोई एक यूज़र सारे रिसोर्स को यूज़ ना कर ले, इसलिए सेल्सफोर्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं या फिर उसको हम बोलते हैं गवर्नर लिमिट्स। ठीक है, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर गवर्नर लिमिट्स और सेल्सफोर्स में क्या क्या गवर्नर लिमिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इजी टू टेस्ट। जो एपेक्स प्रोग्रामिंग है वो टेस्ट करने में काफ़ी इजी है। ठीक है, आप इसको बड़ी इजीली टेस्ट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग दी टेस्ट क्लासेस।
तो एपेक्स में आप टेस्ट क्लासेस भी क्रिएट करते हैं जो कि आपकी ओरिजिनल क्लासेस की कोड कवरेज आपको बताती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोड इज़ कवर्ड, तो इसको हम रीड करते हैं। एपेक्स प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर यूनिट टेस्ट क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। हम यूनिट टेस्ट खुद क्रिएट करते हैं बाय क्रिएटिंग दी टेस्ट क्लासेज। ठीक है, एक हमारे पास ओरिजिनल क्लास होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं, और एक हम उसी क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग एक हम टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हम उस क्लास के सारे कोड को कवर करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वो जो कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड्स टेस्ट रिजल्ट दैट इंडिकेट्स हाउ मच कोड इज कवर्ड। ठीक है, जो टेस्ट क्लास होती है वो हमें बताती है कि जो ओरिजिनल क्लास का कोड है वो कितना कवर्ड है। ठीक है, और जो मिनिमम कवरेज होती है, मिनिमम कवरेज होनी चाहिए किसी टेस्ट क्लास की, वो होनी चाहिए 75%। ठीक है, अगर 75% से कम है कोड कवरेज तो दैट मीन्स कि वो हमारा मतलब कि कोड वो एक तरीके से मैं आपको चलो सीधी बात बताता हूँ कि कोड कवरेज जो है वो किसी भी क्लास की 75% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 75% से ज़्यादा नहीं है तो हमें वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक लिमिट है। ठीक है, मतलब कि ये लोअर लिमिट है कि 75% से कम हमारी टेस्ट क्लास की कवरेज नहीं हो सकती, वो 75% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल्सफोर्स इंश्योर्स दैट ऑल कस्टम एपेक्स कोड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग ऑल यूनिट टेस्ट प्रायर टू एनी प्लेटफॉर्म अपग्रेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं बाय क्रिएटिंग दी टेस्ट क्लासेस कि हमारा जो कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम एपेक्स की जो टेस्ट क्लासेस हैं वो बना के हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्जन है, मतलब कि जो एपेक्स है उसके न्यू वर्जन आते रहते हैं। यू कैन सेव योर कोड एपेक्स कोड अगेंस्ट डिफरेंट वर्जन ऑफ द एपीआई, दिस इनेबल यू टू मेंटेन बिहेवियर। तो जैसे जैसे वर्जन आते हैं वैसे वैसे नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं एपेक्स प्रोग्रामिंग में और सेल्सफोर्स में। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एपेक्स की इंट्रोडक्शन देखी और हमने देखा कि क्या एपेक्स प्रोग्रामिंग है और क्या क्या हम एक एपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कर सकते हैं इन सेल्सफोर्स। ठीक है जी, तो इसी वेबसाइट को हम जो है वो फॉलो करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, और हम एपेक्स के बाकी के टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करेंगे कि एपेक्स में और क्या क्या है और हम कैसे कैसे एपेक्स में कोड लिखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।